ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जांच क्षमता में निरंतर वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन 1 लाख नमूनों की जांच की कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जाए। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 30 लाख से अधिक की आबादी वाले जनपदों में 2000 टेस्ट प्रतिदिन और इससे कम जनसंख्या वाले जिलों में कम से कम 1000 टेस्ट प्रतिदिन रैपिड एंटीजन विधि से किए जाएं। उन्होंने प्रदेश में आरटी-पीसीआर विधि से 35,000 टेस्ट प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और बलिया जिले में विशेष सतर्कता बरतते हुए घर घर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य सघन रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार निजी चिकित्सालयों को कोविड अस्पतालों में परिवर्तित करने के संबंध में जरूरी कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए एनसीसी कैडेटों तथा सिविल डिफेंस के लोगों की सेवाएं लेने के भी निर्देश दिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 और बाढ़ से प्रभावित राज्यों उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में 9 ट्रकों में रेडक्रॉस द्वारा भेजी जा रही राहत सामग्री को रवाना किया। ये सामग्री ट्रेनों द्वारा संबंधित राज्यों में पहुंचाई जाएंगी। राहत सामग्री में तिरपाल, साड़ियां, धोतियां, सूती चादर, रसोई का सामान, चादरें, सर्जिकल मास्क, पीपीई किट और दास्ताने हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित थे। श्री हर्षवर्धन इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार एक हरित भारत के लिए पर्यावरण अनुकूल सतत भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने 2022 तक सौर ऊर्जा से 1 लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 2020 तक रेलवे को पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल बनाने का भी लक्ष्य है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सौर ऊर्जा से जुड़ी पहल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर संदेश लिख सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,602 लोग ठीक हुए हैं। देश में महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में ठीक होने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 8,17,209 हो गई है और स्वस्थ होने की दर 63.45% हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,712 नए मामले सामने आए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि राज्य में अब तक 37,712 लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि कुल 21,711 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 1,348 लोगों की मृत्यु हुई है। उधर राज्य में कल 50,697 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 17,05,348 नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति परिवार 1,000 रुपये की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 52 लाख से अधिक लोगों को 1,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही 19 लाख लोगों को दूसरी बार ये धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोरोना महामारी के इस संकट काल में गरीबों, श्रमिकों और किसानों समेत समाज के सभी वर्गों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में आपदा प्रहरी ऐप का लोकार्पण भी किया। इस ऐप के माध्यम से लोग तस्वीरें भेजकर आपदा के बारे में शासन को अवगत करा सकते हैं। प्रदेश में आज रात 10 बजे से 55 घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू हो जाएंगे।
सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। सभी कार्यालय, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन जारी रहेगा और बैंक खुले रहेंगे। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य भर में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को वृहद स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।